हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करें। वेरी गुड। आई होप अभी इलेक्ट्रिसिटी याद है। पिछले 3 लेक्चर में हमने सिर्फ बैलेंस शीट किया है। आज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों करेंगे। ठीक है क्या? ये सम हो चुका है, ये भी सम आपका हो चुका है। प्रीवियस क्लास में हमने ये वाला सम किया था, यहाँ भेज दूंगा ये वाला। ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन था। चल स्टार्ट करें। क्वेश्चन मार्किंग करते पहले समझते क्या है। The following balances are drawn from the books of Electric Supply Company for the year ending 31st March 2014. Prepare financial statement. पर्टिकुलर में सबसे पहला दिया है सेल्स। सेल्स मतलब इनकम होगा। रोया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर याद हो तो शाहरुख खान रोया। हाँ याद आया, क्योंकि अपनी माँ को छोड़ा था, आइटम को छोड़ा था, एक बार फिर दिल जीता लोगों का। प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये भी वही है। सेल्स कहाँ जाएगा? रेवेन्यू आइटम में। हाँ या नहीं? अब सेल्स में 2 टाइप के सेल्स दिया, डोमेस्टिक कमर्शियल, दोनों उसी में जाएगा। मिसलेनियस रेवेन्यू, रेवेन्यू रेवेन्यू में ही जाएगा। रोया मतलब रेवेन्यू है ना, तो ये मिसलेनियस रेवेन्यू। अदर ये भी सब उसी में जाएगा, मतलब सब रेवेन्यू आइटम्स है। ये समझा? उसके बाद मेंटेनेंस एक्सपेंस। एक्सपेंसेस में भाई इतने सारे एक्सपेंसेस दिए, सब मेंटेनेंस एक्सपेंस, सब एक्सपेंसेस ही है। बैड डेब्ट्स ये भी एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ये भी एक्सपेंस है, मैनेजमेंट चार्जेस ये भी एक्सपेंसेस है। सब एक साथ लिख दिया तो भी चल जाएगा। उसके बाद दिया है असेट्स और डेट दिया है 1 अप्रैल, मतलब ये ओपनिंग है। असेट कौन सा असेट होगा? फिक्स असेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन देखो, हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, पब्लिक लाइटिंग, जनरल इक्विपमेंट, ये सब मेरे फिक्स असेट में जाएंगे। टैंजिबल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, तो ये आपके लिए इनकम तो नहीं है बट एक तरह का लायबिलिटीज है। कहाँ जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट से जो पैसा मिला हुआ है, एग्जाम्पल के लिए, अभी इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल नहीं, बेसिक स्मॉल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने देखा रहेगा एक नगर पालिका का स्कूल वगैरह चलता है, गवर्नमेंट स्कूल जहाँ चलते, वहाँ पे मिड डे मील होता है, बच्चे लोग खिलाते, बराबर है। सैलरी गवर्नमेंट ही देती है, बराबर है। कुछ खर्चा गवर्नमेंट ही करती है, तो उसे स्कूल को गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स दिया गया है, तो जो पैसा बच गया वो किसका है? हिसाब कोई वापस को देता नहीं है। एग्जाम्पल बेसिक नॉर्मल ह्यूमन नेचर ऐसा ही है। 10 लाख गवर्नमेंट से लिया, खर्चा दिखा दिया 10 लाख है, लेकिन उनमें खर्चा इधर 2 लाख भी किया तो भी पैसा तो बच ही गया, तो हमारे लिए तो प्रॉफिट ही हो गया। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट्स को हमने क्या रखा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की द्वारा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रहे, बराबर है। एक तरह का लायबिलिटी से वापस देना पड़ता है, बट अभी के लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर क्या है? कंज्यूमर कंट्रीब्यूशन फॉर सर्विस लाइन। भाई कंज्यूमर का अपने लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस है। लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, रिजर्व्स में ही जाएगा। अब जरा ध्यान से, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या ये? नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते मतलब वन टाइम एक्सपेंसेस है, और ये एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड है? हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, फिक्स असेट, मेंटेनेंस, सॉरी मीडियम एंड लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये दोनों क्या है? फिक्स असेट। फिक्स असेट में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट क्या है? एग्जाम, इसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। मेरे पास प्लांट पहले ओपनिंग में 1,80,00,000 का था, फिर मैंने एडिशन किया, तो अपन क्या करेंगे? उसी के अंदर ऐड करेंगे ना। एडिशन मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझा? इसलिए वो कहाँ जाएगा? फिक्स असेट में। लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल, डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फिक्स असेट में से माइनस। एडजस्टमेंट में क्या बोला है? गवर्नमेंट ग्रांट कंज्यूमर को देखो बोला है फॉर द सर्विस लाइन टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल। तो ये एडजस्टमेंट अगर नहीं दिया रहता तो गवर्नमेंट ग्रांट्स या कंज्यूमर हमारी क्या बन जाती? लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटी होती? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। समझ में आ गया?
क्लियर है। आगे मतलब ये एडजस्टमेंट नहीं, इंफॉर्मेशन था। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स मतलब एक ही एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, मार्किंग समझ में आ गया है? पक्का? चलिए फॉर्मेट बना दिया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल हो जाता है। यही रोया, यही था। फिर कॉस्ट ऑफ जनरेशन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल के जगह पे छोड़ा अपनी माँ को, छोड़ा अपनी आइटम को, CM कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल के जगह पे कॉस्ट ऑफ जनरेशन एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, एक बार फिर दिल जीता, डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन है नहीं, अदर एक्सपेंसेस। समझाइए, इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो अपने को प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, मतलब इनको छोड़िए, अगर कुछ एक्सपेंसेस बच गया तो माइनस करते, वैसा तो कुछ आएगा नहीं। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं इसे, माइनस टैक्स करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। इतना सब लिखा है, आप यहाँ तक लिखो, माइनस टैक्स करो, आफ्टर टैक्स कर दो, डन है। फॉर्मेट समझ में? नोट्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस बना है क्योंकि एक से ज़्यादा है, शेयर कैपिटल डायरेक्टली पोस्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दो था, सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर बनाना है तो ठीक है क्योंकि एक से ज़्यादा है इसलिए प्रेजेंटेशन है, अदर इनकम भी बहुत है। फिर जनरेशन एंड ऑपरेशंस के अंदर मतलब नॉर्मल एक्सपेंसेस जो इसके अंदर जाने वाला है वो, और अदर एक्सपेंसेस। फाइनेंस तो डायरेक्टली चले जाएगा क्योंकि एक ही इंटरेस्ट। तो ये शेड्यूल समझ में आया। उसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ एक ही शेड्यूल मैंने बनाया, वो है फिक्स असेट का, ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग। क्योंकि क्वेश्चन में एक ओपनिंग वैल्यू दिया था, फिर एडिशन दिया था और डेप्रिसिएशन दिया था, इसलिए ऐसा प्रेजेंट किया। ऐसा प्रेजेंट नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? चलिए पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या दिख रहा है? सेल्स, फिर मिसलेनियस, फिर अदर। ठीक है क्या? चलिए तो सेल्स है, तो सेल्स के अंदर मैंने लिखा डोमेस्टिक सेल्स, कमर्शियल सेल्स। क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे डोमेस्टिक एंड कमर्शियल। ठीक है, सेम चीज आपने यहाँ पे लिख दिया है, डोमेस्टिक सेल्स एंड कमर्शियल सेल्स। ठीक है, टोटल करेंगे, टोटल ऑफ सेल्स मिल जाएगा, ये समझा। नेक्स्ट उसके बाद शायद एनिमेशन नहीं है तो मैं डायरेक्टली पोस्टिंग यहीं से दिखा रहा हूँ आप लोग को। मिसलेनियस में मीटर रेंट, सर्विस कनेक्शन, पब्लिक लाइटिंग, सेल ऑफ स्टोर, रिपेयर, ये सब अदर में चले जाएगा। सब पूरा का पूरा बता रहा हूँ बाबा, किधर जाएगा बता रहा हूँ। ये जितने भी चीजें आपको दिख रही है सब रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब अदर आइटम्स के अंदर, हमारा जो अदर आइटम्स का शेड्यूल बनेगा उसके अंदर हम लोग शिफ्ट करेंगे। अदर आइटम्स दिख रहा है, मिसलेनियस, मीटर रेंट, सर्विस कनेक्शन, पब्लिक लाइटिंग, उसके बाद और भी कुछ था, सेल ऑफ स्टोर एंड रिपेयर्स। सारे एक्सपेंसेस का टोटल कर, सॉरी इनकम का टोटल कर लिया, सेकंड भी आपका डन है। ये समझा क्या? उसके बाद मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, सैलरी, ऑपरेशन, पब्लिक लाइटिंग, कंज्यूमर एंड जनरल, ये सब मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में जाएगा। इंटरेस्ट, बैड डेब्ट्स नहीं, क्योंकि देखो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का इधर डैश 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 दिख रहा है ना, ये सब मेंटेनेंस के अंदर ही जाने वाला है। तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मटेरियल का यहाँ पे मेंटेनेंस है, यहीं पे डाल देना है आपको। ठीक है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट आ गया, बता देता हूँ ना, 3 क्यू है देख लो। ऑपरेशन फॉर हाई वोल्टेज, सैलरी कहाँ गया? एम्प्लॉय बेनिफिट में। मेंटेनेंस ऑफ हाई वोल्टेज, मेंटेनेंस ऑफ लो वोल्टेज, पब्लिक लाइटिंग, कंज्यूमर सर्विस एंड जनरल एस्टेब्लिशमेंट। कितने आइटम्स है? 1 2 3 4 5 आइटम्स है, जिसके अंदर जनरल एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस और कंज्यूमर सर्विंग हमने शायद अदर इनकम्स में, अदर एक्सपेंसेस में डाल दी। यहाँ पे क्या क्या है? हाई वोल्टेज आया, मीडियम वोल्टेज आया, पब्लिक लाइटिंग आया, सैलरीज यहाँ पे आ गया है। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन भी ऐसा दिया ना आज। चल, कंज्यूमर सर्विस एंड जनरल चार्जेस डन है, समझाइए। एनी डाउट? पोस्टिंग क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ पे अभी देखो आपके सामने, पहले सेल्स ले लिया है, अदर सेल्स सब अदर इनकम में गया, एक्सपेंसेस यहाँ तक हो गया। इंटरेस्ट कौन सा एक्सपेंस है? फाइनेंस। बैड डेब्ट्स,
मैनेजमेंट एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में चले जाएगा। इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस आ गया, उसके अलावा बैड डेब्ट्स अदर एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस। समझा? पक्का? उसके बाद टोटल ले लिया। असेट्स, फिक्स असेट का ओपनिंग वैल्यू 1 2 3 4 चीज, सॉरी हाँ 4 चीज का दिया है, चारों का ओपनिंग वैल्यू लिख देता। हाई वोल्टेज ओपनिंग वैल्यू, मीडियम वोल्टेज, पब्लिक लाइटिंग एंड जनरल इक्विपमेंट, ओपनिंग वैल्यू सबका लिख लिया। अरे समझा? नेक्स्ट, उसके बाद शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के शेड्यूल में जाएगा। बनाया क्या शेयर कैपिटल शेड्यूल? नहीं, तो डायरेक्टली शेयर कैपिटल में डाल दिया। अरे समझा? शेयर कैपिटल के बाद क्या है बाबा? गवर्नमेंट ग्रांट्स, कंज्यूमर, सबको कहाँ डालने बोला था? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का शेड्यूल बना है, कैपिटल रिजर्व में गवर्नमेंट ग्रांट कंज्यूमर। समझाइए? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा। बनाया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स? यस बनाया है, बराबर। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट ग्रांट्स के बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के शेड्यूल में रिजर्व्स आ जाएगा। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। हाई वोल्टेज 14 लाख, मीडियम वोल्टेज 15 लाख। तो हाई वोल्टेज के अंदर एडिशन, मीडियम वोल्टेज में एडिशन, बाकी किसी का एडिशन बोला नहीं है। समझा यहां तक? नेक्स्ट उसके बाद क्या है बाबा? लोन रेज्ड इन द ईयर 10%, 25 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर एडिशन। समझाइए? फिर क्या है? लोन्स के बाद अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें। ट्रेड पेबल अकाउंट बनाया क्या? नहीं, तो डायरेक्टली ट्रेड पेबल के अंदर आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। हाँ, और एक चीज था शायद तुम्हारा कुछ इन्वेस्टमेंट के बाद, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ पे डाल दिया, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये एडिशन में नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 8 लाख रुपए, बस समझा रहा हूँ। आप देखो आपको क्वेश्चन में कितना दिया है? प्रोविजन 8 लाख, यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है लेस प्रोविजन 8 लाख। ठीक है, बस ये समझा रहा हूँ, एडिशन में लिखने की जरूरत नहीं। 8 लाख समझ में आ गया? पक्का? और कुछ नहीं। अब देना है डेप्रिसिएशन, एक ही एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहला मैं इसका टोटल ले रहा हूँ, 1,80,50,000 प्लस 14 lakhs, 194,50, 194,50, 90, 90 and 50, 1,05,09,000, 1,05,90,000, ये 40 lakhs, ये 50 lakhs, टोटल हो गया तुम्हारा 3,90,40,000। इतना समझ में आया? अब जो बोल रहा हूँ जरा ध्यान देना। क्या मुझे इस एडिशन का कोई डेट दिया है? सिर्फ 2014, इसी साल में। हमेशा भी 2014 का ही कर रहे हैं, उधर डेट पर देगा 2014 का ही कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखना, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ डेट है यहाँ पे, असेट्स ऑफ 2014, मार्च 2014, मतलब आपको 2014 का ही हिसाब करना है। मैंने यहाँ तक तो कर लिया। अब डेप्रिसिएशन देने का, तो डेप्रिसिएशन तो क्लोजिंग पे कैलकुलेट होता है, डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट होना चाहिए। तो सर डायरेक्टली 5% कैलकुलेट करो, खत्म करो। क्योंकि नहीं, पहले से मैंने डेप्रिसिएशन तो दिया है ना। ओपनिंग मेरा डेप्रिसिएशन कितना है? 8 लाख। तो वो 8 लाख किस पे था? इस पे था, इस पे था, इस पे था, अपने को मालूम है क्या? तो ऐसे सिचुएशन में ना मुझे कोई प्रेजेंटेशन, अभी एडिशन नहीं रहता, तो मैं डायरेक्टली इसके पे कैलकुलेट करता, ये ओपनिंग रहता, मैं सॉल्व कर लेता। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, आई विल बी टेकिंग एवरेज वैल्यू ऑफ असेट्स। क्या लूंगा मैं? एवरेज वैल्यू ऑफ असेट। एवरेज कैसे निकालते? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग वैल्यू कैलकुलेटर पे लो, 3,61,40,000। क्लोजिंग वैल्यू लो, 3,90,40,000, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आया? 3,75,90,000। अब उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है? 5% जरा कैलकुलेट कर लो,
18,79,500 आ गया। तो ये और ये दोनों को मिला लोगे तो 18,79,500। ओपनिंग कितना था 8 लाख, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 26,79,500। ये था आपका 18,79,500। 8 लाख तो ट्रायल बैलेंस का था, तो इसका तो दो इफेक्ट आएगा नहीं। ये 18 लाख का दो इफेक्ट दे दिया, एक तो असेट में से माइनस करेंगे और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये 8 लाख ट्रायल बैलेंस का था, तो इसका एक ही इफेक्ट आता है, ये तो पता है ना। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना माइनस करना है 26,79,500। किस में से 3,90,40,000 में से माइनस करो, कितना आ रहा है 3,90,40,000 माइनस 26,79, 3,63,60,500। तो मेरे असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस समझ में आ गया। डन। नहीं किया ना, टोटल करके डायरेक्टली माइनस किया। तुम 8 लाख इसमें से माइनस कर सकते हो ना, समझा। ये एवरेज वैल्यू निकाला उसका 5%। यस, अभी क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग सारे एडजस्टमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल से क्लोज करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल सेल्स, तो सेल्स में आ जाएगा। ठीक है, सेल्स का वैल्यू तुम्हारा है 2,55,32,000 एंड अदर है 733। पर अमाउंट नहीं है, बट आप ऐड करो 2,55,32 प्लस 7,33,000, 2,62,65,000। ये आ गया, इनकम हो गया। एक्सपेंसेस के अंदर मेंटेनेंस का है 8869, तो यहाँ पे आएगा 8869। फिर एम्प्लॉय हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अदर है 8,95,000। अरे समझा। अब ऐड करो 88,69,000, 78,40,000, 12,10,000, 18,79,500, 8,95,000। टोटल एक्सपेंसेस 93,500। इनकम है 2,62 लाख, इसमें से माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 55,71,500। कोई टैक्स फिक्स है क्या? नहीं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यही रहेगा, आफ्टर टैक्स भी यही रहेगा। इतना समझ में आया। और जो प्रॉफिट आएगा वो कहाँ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, 55,71,500। समझा। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट में सिर्फ ये और ये दो ही चीज़ क्लोज हो रहा है, ये भी क्लोज कर दिया है, खाली इसका टोटल लेना है। 10, 60, 1,55,00,000, 55, 1,55,, 1,62 शायद। टोटल करो 1,56,00,000, 1,56,21,500। क्योंकि सर फट से कर देते ना। ठीक है, इतना ये हो गया 1,56,21,500 आ गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का टोटल है 2,65,00,000। अदर कोई करंट लायबिलिटीज फाइबिलिटीज नहीं है, तो जरा फट से टोटल कर लेंगे। हाँ हाँ, आप ही बोलना। 5,36,43,500। फिक्स असेट में 6,63,60,500, 6,63,60,500। कोई और इंटेंजिबल कुछ भी नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 8250 है, देखो प्लस करके, दो तो दिख ही रहा। 5,36,43,500। समझ में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी का और एक लेक्चर और फिर खत्म हो जाएगा। इतना क्लियर है, पक्का सबको क्लियर है 100%। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही रखते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।